बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज हम जिस खबर पर बात करेंगे और वो ख़बर जो है वो पाकिस्तान के और ख़ुसूसन पंजाब के अवाम के लिए इस वक्त जो है वो किसी बम से कम नहीं है। पंजाब जैसे मुल्क के दीगर सूबे जो हैं वो मुतासर हैं इस महंगाई और बेरोज़गारी से। पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इस वक्त दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो उनको बड़ी कोशिश और स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और जब ये सूरत हाल है उस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बम गिराया गया पंजाब की आवाम पे। और वो बम ये है कि डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जो स्कीम थी पंजाब में उसके 400 अरब रुपए जो हैं वो रोक लिए। और डॉन न्यूज़ की जो ये खबर थी वो भी मैं पढ़ देता हूँ। जो उसकी हेडलाइन थी कि सेंटर ब्लॉक्स पंजाब्स 400 बिलियन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो वो लोग जो पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों परेशान हैं, जिनके पास दो वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी इस वक्त पैसे नहीं हैं, तो वो अब अपना इलाज कैसे कराएंगे, इस पे शायद सोचने की वफाकी हुकूमत के पास ना वक्त है और ना ही शायद उनको इस चीज़ का एहसास है। और ये फ़ैसला जो है वो बहरहाल एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। वो लोग जो पहले ही बेचारे बहुत परेशान हैं, तो उन पे एक और जो है वो बम गिराना, मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इस खबर पर फिर रिएक्ट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब ने जो है वो इसकी मजम्मत भी की है और उन्होंने ट्वीट किया है। और वो ट्वीट भी मैं पढ़ देता हूँ कि आई स्ट्रांगली कंडेम द ब्लॉकिंग ऑफ पंजाब हेल्थ कार्ड स्कीम विच वाज ए ब्लेसिंग फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एस्पेशली गिवन द क्रशिंग इन्फ्लेशन ईटिंग इनटू देयर अर्निंग। के अब इमरान खान साहब जो है वो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ शायद 4-5 महीने पहले, मरीम नवाज साहबा की एक ट्वीट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान के पास इस वक्त सिवाय उस हेल्थ कार्ड स्कीम के और कुछ नहीं है। और उस हेल्थ कार्ड को बंद करने की बात जो है वो भी हुई थी, लेकिन उस पर मीडिया में और सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा शोर मचाया। तो शायद वो फ़ैसला उस वक्त ना किया गया और उसको मौखर कर दिया गया और उस फैसले पर अब जो है वो अमल दरामद हो गया। और इस फैसले पर अमल दरामद ने गरीबों की जो है वो पहले चीखें निकली हुई हैं और अब मज़ीद जो है वो उनकी चीखें इस फैसले से निकलेंगी। तो और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि रियासत जो है यानी हुकूमत पाकिस्तान वो लोगों को बुनियादी जो हकूक़ है वो देने की आइन की रूह से पाबंद है। तो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 24, उस आर्टिकल 24 3E और उसका फिर आगे से है वो 3 है कि वो मैं पढ़ देता हूँ। यानी प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस टू दोज हु ऑन अकाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिकनेस इन्फर्मिटी और ओल्ड एज आर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। यानी अब इसका अगर उर्दू तर्जमा किया जाए तो ये है कि हुकूमत जो है वो उन लोगों को नानो नफ़का मुहैया करने के लिए जो बेरोज़गारी, बीमारी, कमज़ोरी या ज़ईफ़ुल उम्री की बिना पर अपनी कफ़ालत करने के काबिल ना हो, तो हुकूमत जो है वो पाबंद है। अब जहाँ मुल्क में बेरोज़गारी है, इंडस्ट्री बंद हो गई है और लोगों के पास रोज़गार के मौक़े नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, तो वहाँ हुकूमत ये सारी चीज़ें जो है वो उनको देने की पाबंद है। तो बजाय उनको कुछ देने के आपने हेल्थ कार्ड जैसी जो सहूलत थी वो भी छीन ली है। और फिर इस पे तो हेल्थ कार्ड पे तो चले कदगन लगा दी, लेकिन वो तकरीबन 80 के करीब वज़रा और मुशीरों की जो फ़ौज है उस पे सवाल करने वाला बदकिस्मती से कोई नहीं है। कि एक तरफ उनकी मराआत, उनके दफातर, उनकी गाड़ियाँ, उनकी रेजिडेंसेस और उनकी तनख्वाहें और दीगर अलाउंसेस जो हैं उस पर कोई कटौती नहीं है, बल्कि उनमें इजाफा किया जा रहा है, जबकि गरीबों की जो एक सहूलत थी वो उनसे छीन ली गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में ये
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है और हुकूमत को इस पे सोचना चाहिए और इस फैसले को जो है वो वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ एक और भी खबर है, वो ये कि आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंसानी हकूक़ के हवाले से बड़ी उसका एक स्टांस है कि जी हम इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, जीबी, कश्मीर और बलूचिस्तान में तो किसी हद तक इन बातों पे आप कह सकते हैं कि उनका स्टांस ठीक है। सिंध के हवाले से जो है वो मेरी राय मुख्तलिफ है, आप शायद इससे इत्तफाक ना करें, मैं ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी एक राय है कि यहाँ चूँकि इंसानी हकूक़ के हवाले से चैम्पियन बनने की बात की जाती है, लेकिन शेख रशीद के मामले में जो है वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आज जब कोर्ट में समाअत हुई तो हाई कोर्ट के जो फाजिल जज साहब थे उन्होंने सरजनिशी की है, एक लिहाज से मैं कह सकता हूँ, और उन्होंने ये सवाल किया है कि जब वकूआ एक है और वो इस्लामाबाद में पोली क्लिनिक में बैठ के अगर कोई शख्स वकूआ करता है तो उसकी FIR कराची में या दीगर जगहों पे कैसे दर्ज हो सकती है। और इस बात को फिर बुनियाद बनाकर उनके वकला ने भी ज़ाहिर है इस पर रजिस्ट करना था कि जी ये सिंध पुलिस की जानिब से ज़्यादती की जा रही है। तो मुख्तसर ये है कि आज फिर हाई कोर्ट की जानिब से वो FIR जो सिंध में, कराची में और लसबेला में दर्ज की गई थी उन पे प्रोसीडिंग्स जो है उनको स्टॉप कर दिया गया है। अब वो फाइनल डिसीजन जब कोर्ट का होगा तो फिर देखा जाएगा। तो लेकिन तब तक जो है वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उन FIRs पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जो दोबारा उसकी समाअत है वो 9 तारीख को है, यानी आज से 2 दिन के बाद। अब आज से 2 दिन के बाद कोर्ट उस पर क्या फ़ैसला करती है तो इसके लिए बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। तो लेकिन हुआ ये है कि आज इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन हैं उनको कोर्ट में नाकामी का सामना करना पड़ा है। और वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो गुफ्तगू भी करते हैं और पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भी जैसे रज़ा रब्बानी साहब हैं, शीरी रहमान साहब हैं और भी कुछ लोग हैं। तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है उसने हमारा जो स्टांस है उसको किस हद तक नुकसान पहुंचाया है। इस पे शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि अपने सियासी मुखालफिन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल एक नरम गोशा रखने की रिवायत उनके अंदर मौजूद है, लेकिन शेख रशीद साहब के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका रवैया यकसर तब्दील है। अब इस यकसर तब्दील होने वाले रवैये के पीछे कौन लोग हैं या कौन से इदारे हैं, ये एक बहरहाल एक अलहदा से बहस तलब मौजू है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को सोचना चाहिए कि अपने सियासी मुखालफिन के लिए और अपने उन मुखालफिन के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियात से मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं या उनसे मुख्तलिफ सोच रखते हैं, तो उन पर अरसा हयात तंग करना जो है वो बहरहाल किसी भी सियासी जमात को ज़ेब नहीं देता। अब आइंदा कोर्ट में क्या होता है, इन FIRs को क्वैश किया जाता है या इन पे शेख रशीद साहब जो हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, इसके लिए तो बहरहाल अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।